अनुपमा सीरियल के डेली अपडेट्स पाने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। आज के एपिसोड की शुरुआत में अनुपमा सवाल उठाती है कि शादी से पहले लड़कियों से उनकी मर्जी पूछी क्यों नहीं जाती। आखिर उन्हें भी तो अधिकार होना चाहिए कि वे अपनी शादी का फैसला खुद लें। प्रार्थना तुरंत अनुपमा की बात से सहमत होती है और अपना दर्द साझा करती है। वो बताती है कि एक दिन जब वह कॉलेज से घर लौटी तो मोटी बा ने ऐलान कर दिया कि उसकी शादी तय कर दी गई। प्रार्थना बताती है कि उसकी इच्छा थी कि पहले वह MBA पूरा करे और पराग उसे सपोर्ट करे, लेकिन उसने ना तो कैरियर चॉइस के बारे में पूछा गया और ना ही शादी के बारे में पूछा गया। अनुपमा कहती है कि जब हम रेस्टोरेंट में खाने का चुनाव करने के लिए सब मिलजुल कर घंटों चर्चा करते हैं तो शादी जैसा फैसला बिना सबकी बात किए कैसे हो सकता है। मोटी बा पूछती हैं कि आप क्या कहना चाहती हैं। अनुपमा कहती है कि मैरिटल कॉर्पोरेशन का महत्व समझिए। शादी के पहले लड़का लड़की को एक दूसरे को जानना और समझना चाहिए। मोटी बा कहती हैं कि क्या आप यह बेशर्मी की रस्में चलाना चाहती हैं। अनुपमा कहती है कि क्या आप यह चाहती हैं कि बेटी अपने माता पिता से खुलकर अपनी बात ही ना कह पाए। मोटी बा और अनुपमा में बहस होती है। मोटी बा कहती हैं कि जितनी ज़्यादा लव मैरिज होती है उतने ही तलाक ज़्यादा होते हैं। अनुपमा कहती है कि प्रार्थना की अरेंज मैरिज में भी तो तलाक हुआ। यह सुनकर मोटी बा गुस्सा हो जाती हैं। वह अनुपमा और अंश को प्रार्थना के तलाक का जिम्मेदार ठहराती हैं, लेकिन अनुपमा साफ कहती है कि प्रार्थना का तलाक इस दरिंदे गौतम की वजह से हुआ है, क्योंकि यह प्रार्थना की तकलीफ़ों का जड़ है। अनुपमा कहती है कि काश प्रार्थना पहले गौतम से मिली होती तो उसके असली रूप को पहचान जाती और अपनी मर्जी बता देती। मोटी बा अनुपमा के प्रगतिशील विचार सुनकर दंग हो जाती हैं। वह कहती हैं कि आपको क्या लगता है कि साथ में कॉफ़ी पीने से, एक साथ बाहर घूमने से क्या एक दूसरे को जाना जा सकता है? किसी को जानने के लिए उसके साथ हर समय रहना पड़ता है, लेकिन इसका मतलब यह नहीं कि तालमेल बैठाने के लिए दोनों को एक साथ रहें। क्या तालमेल बैठाने के लिए हर हद पार करना सही है? शादी तालमेल से नहीं, संस्कार और समझौते से निभाई जाती है। अनुपमा कहती है कि समझौता भी दोनों तरफ से होना चाहिए। तभी ख्याति बीच में कहती है कि आप तो अनुज के साथ शादी से पहले एक साथ रहती थीं, लेकिन फिर भी आपकी शादी क्यों नहीं चली? आपकी अरेंज मैरिज और लव मैरिज दोनों ही नहीं चली। आप तो अनुज के साथ भी शादी नहीं निभा पाई। ख्याति प्रार्थना से कहती है कि तुमने काउंसलिंग भी ऐसी औरत से ली है जो खुद रिश्तों में फेल हो गई है। प्रेम ख्याति को रोकने की कोशिश करता है, लेकिन ख्याति प्रेम को चुप करवा देती है। अनुपमा ख्याति से कहती है कि प्रेम आपसे कई सालों तक नाराज रहा, लेकिन आप अपने रिश्ते का सच जानती थीं। वैसे ही मैं अपने रिश्ते का सच जानती हूँ। वनराज से मेरा रिश्ता क्यों टूटा मैं जानती हूँ, और अनुज से मेरा रिश्ता टूट कर भी आज तक क्यों जुड़ा है यह सिर्फ मैं जानती हूँ। लेकिन फिर भी अगर आपको मेरी कहानी जाननी है तो मैं कभी आराम से आप सबको बताऊँगी, लेकिन अभी मेरे घर में अंश की शादी है तो मेरे पास वक्त कम है। और अनुपमा सबसे कहती है कि अगर आपको प्रार्थना की दूसरी शादी से प्रॉब्लम है तो पराग जी ने भी तो 2 शादियाँ की थीं। अगर दूसरी शादी करना गलत है तो पराग जी यह गलती नहीं करते। तभी गौतम कहता है कि इस बात की क्या गारंटी है कि प्रार्थना दूसरी शादी में खुश रहेगी? कौन गारंटी देगा कि प्रार्थना अंश के साथ खुश रहेगी? अनुपमा तुरंत जवाब देती है कि इस बात की गारंटी है कि प्रार्थना तुम्हारे साथ कभी नहीं खुश थी और ना कभी रह सकती, इसलिए तुम बीच में मत बोलो। अनुपमा सबसे कहती है कि अंश बहुत अच्छा लड़का है, उसके माता पिता नहीं हैं, लेकिन फिर भी वह इतनी कम उम्र में परिवार की जिम्मेदारी संभाल रहा है। अंश और प्रार्थना एक दूसरे से बहुत प्यार करते हैं। वह प्रार्थना को बहुत खुश रखेगा। अनुपमा सबको समझाती है कि प्रार्थना को मन की शांति चाहिए और यदि भविष्य में कोई प्रॉब्लम आती है तो सब मिलकर अंश और प्रार्थना को समझा सकते हैं। अनुपमा सबको सकारात्मक सोच रखने के लिए कहती है। अनुपमा कहती है कि देश को आज़ाद हुए इतने साल हो गया, लेकिन अभी तक अपनी बेटी को आज़ाद नहीं किया गया। तभी मोटी बा अनुपमा से कहती है कि आप अपना प्रवचन बंद कीजिए। लड़कियों को तब तक आज़ादी नहीं मिलेगी जब तक आप जैसी औरतें उस आज़ादी का गलत फ़ायदा उठाएं। पहले आपने अपने पति को छोड़कर फिर अनुज के साथ शादी करके साथ रहीं। अनुपमा चौंक जाती है। मोटी बा कहती है कि आप कभी बिजनेस, कभी डांस, कभी अमेरिका, कभी मुंबई, कभी अनुज की रसोई, कभी डांस कंपटीशन, इतना सब कुछ करने के बाद भी आप कहाँ पहुँची हो? 2 शादी करने के बाद भी आप अपनी ज़िंदगी में अकेली हो। अनुपमा हैरान रह जाती है। मोटी बा कहती है कि जितनी आज़ादी आपको मिली थी उतनी किसी को भी नहीं मिली, लेकिन फिर भी आप आज भी संघर्ष कर रही हैं। इस पर अनुपमा कहती है कि कम से कम मैं अभी तक हार तो नहीं मानी, मैं असफलता से नहीं डरी। मैंने जीवन में सफलता, असफलता, अमीरी, गरीबी, सुख दुख सब कुछ देखा है, इसलिए मैं ज़िंदगी को ज़्यादा अच्छे से समझती हूँ। मुझे खुशियाँ बहुत कम मिली हैं, इसलिए मैं उनकी कदर करना जानती हूँ। इसके बाद अनुपमा कहती है कि मैं यहाँ प्रवचन देने नहीं आई थी, मैं यहाँ आप सबको शादी का न्योता देने आई थी। कल मेरे बच्चों की शादी है, आप लोग आएंगे तो इन्हें खुशी होगी। प्रार्थना अनुरोध करते हुए कहती है कि आपकी बेटी
की शादी में आप ज़रूर आना। अनुपमा कहती है कि हमें आप सबका इंतज़ार रहेगा क्योंकि आपके बिना प्रार्थना की खुशी अधूरी है। कम से कम लोगों को दिखाने के लिए ही आ जाना। अनुपमा पराग से कहती है कि आप बहुत दान पुण्य करते हैं, इसलिए दुनिया में बड़े दान कन्यादान से वंचित रह जाते हैं। राही और माही जानती हैं कि कन्यादान के समय पिता की कमी कैसी महसूस होती है। क्या वही दुख आप अपनी प्रार्थना को देना चाहते हैं? अगर आप खुशी खुशी बेटी को विदा करेंगे तो बेटी को भी अच्छा लगेगा और भगवान को भी अच्छा लगेगा। पराग मन ही मन भावुक होता है। दूसरी तरफ लीला कहती है कि अनुपमा को प्रार्थना के साथ घर नहीं जाना चाहिए था, क्योंकि कुठारी परिवार पहले ही अनुपमा से पर काफ़ी गुस्सा रहते हैं। कुठारी परिवार के आने से या ना आने से क्या शादी रुकने वाली है? पाखी लीला से सहमत होती है और कहती है कि मम्मी को हर जगह महान बनना होता है। वह रोजाना नया बखेड़ा खड़ा कर देती हैं। तभी जसप्रीत आकर कहती है कि यह टैलेंट तुम्हारा है, बखेड़ा तुम शुरू करती हो, और बेचारी अनु उसे समेटने में लगी रहती है। पाखी जसप्रीत से कहती है कि तुम्हारी यह गलतफहमी उस दिन दूर होगी जब मम्मी तुम्हारी बैंड बजाएंगी। जसप्रीत और पाखी में बहस हो जाती है। तभी लीला उन्हें चुप कराती है और कहती है कि यह शादी का घर है, यहाँ झगड़ा करते हुए तुम्हें शर्म नहीं आती? अनुपमा भी भूल गई कि शादी की तैयारियां करनी है। दूसरी तरफ रास्ते में प्रार्थना अनुपमा से पूछती है कि क्या माँ और पापा शादी में आएंगे? अनुपमा कहती है कि मुझे पूरा विश्वास है कि वो जरूर आएंगे। प्रार्थना पूछती है कि आपको इतना विश्वास क्यों है? अनुपमा कहती है कि मैं भी माँ हूँ, मैं माता पिता की भावना अच्छे से समझती हूँ। हमने अपना काम कर दिया, बाकी सब हम भगवान पर छोड़ देते हैं। अनुपमा बीच में ऑटो रोकती है और खुद उतरकर प्रार्थना को घर भेज देती है। अनुपमा अनुज की रसोई में आती है तो उसे उस दिन की याद आती है जब अनु की रसोई में आग लग गई थी। अनुपमा रसोई को देखकर भावुक हो जाती है। अनुपमा को अनु की रसोई की पुरानी खूबसूरत यादें आती हैं। अनुपमा अंदर आती है और चारों तरफ देखकर दुखी हो जाती है। इसी के साथ एपिसोड खत्म हो जाता है। आगे के एपिसोड में हम सभी को देखने को मिलेगा कि अंश और प्रार्थना की हल्दी की रस्म में सब डांस कर रहे होते हैं। गौतम मोटी बा को भड़काता है। कोठारी और गांधी परिवार का चिराग शाह परिवार का चिराग कहलाएगा। इसके बाद मोटी बा और ख्याति हल्दी की रस्म में आती हैं। वे प्रार्थना को कानूनी कागज़ देती हैं और कहती हैं कि हम यहाँ जिम्मेदारियों का बोझ उतारने आए हैं। अनुपमा चौंक जाती है। आज के एपिसोड आपको कैसा लगा? आगे के डेली अपडेट्स के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।